Class 5, it is reading comprehension. कॉम्प्रिहेंशन आपके पास लिखी हुई है, भावार्थ जो है वो पढ़ेंगे। जैसे ही लिखा हुआ बेटा, दिस इज मे। मे एक लड़की का नाम है। शी इज 10 years old, शी इज टॉल एंड थिन, शी has got long brown hairs, she has got brown eyes, she can sing and dance, she can't swim. Every Monday May read Chinese book with her friends. बिल्कुल इसी तरीके से आप आखिर तक पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ पिक्चर जो है वो बनी हुई है। आपको जो है वो बताना है कौन से दिन में कौन सा काम करती है। बुक पढ़ रही है, कौन दिन पढ़ती है? एवरी मंडे मे रीड चाइनीज बुक्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? चाइनीज बुक्स। कब पढ़ती है बेटा? मंडे वाले दिन। तो आप लिख देंगे मंडे। साइकिल चल रही है यहाँ पर, तो साइकिल कब चलाती है बेटा? ट्यूसडे वाले दिन। इन द सेम वे आपको मुकम्मल करना है। उसके बाद इन स्टेटमेंट्स को देखना है पार्ट सी में कि कौन सा जो है वो ट्रू है और कौन सा जो है वो फॉल्स है। मे रीड चाइनीज बुक्स, बिल्कुल सही बात है भाई। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? ट्रू। मे राइड अ बाइक टू स्कूल ऑन फ्राइडे, रॉन्ग, क्योंकि ये काम तो जो है वो ट्यूसडे वाले दिन होता है। इसी तरीके से पार्ट डी में आप यस और नो में जो है वो जवाब देंगे। डज मे राइड अ बाइक ऑन मंडे? नो, क्योंकि मंडे को वो क्या करती हैं? चाइनीज बुक्स को जो है वो पढ़ती हैं। इस तरीके से आप तमाम को तमाम करेंगे। थैंक यू। आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बहन भाइयों से, अपने टीचर से, किसी से भी जो है वो इन तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर बात करके सीख सकते हैं। और उसके बाद लिखने की कोशिश बेटा खुद कीजिएगा। इट इज नॉट द प्रॉब्लम आइदर यू आर कमिटिंग द मिस्टेक और नॉट, बट यू आर लर्निंग समथिंग, एंड लर्निंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज इन द होल लाइफ। थैंक यू वेरी मच। क्लास 5, these are irregular words. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये आपको बेटा मेमोराइज जो है वो करने हैं। स्विम, स्वैम, स्वैम, टीट, टॉट, टॉट। इस तरीके से आपको तमाम की तमाम बेटा याद जो है वो करने विद स्पेलिंग एंड विद मीनिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्लास। ऐसे हमें जो है वो लिखना है। टॉपिक है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तमाम के तमाम बच्चे जो है वो जानते होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे को आसान करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स आपको जो है वो दे दिए हैं। जैसे आप देखेंगे तो एक जगह जो है वो बॉन्ड भी आपकी जो है वर्कशीट में लिखा हुआ होगा, एजुकेशन भी, प्रोफेशन भी, लीडरशिप, फादर नेम, रोल, डेथ, ये तमाम पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हमें इनको सीक्वेंस में जो है वो करना है। जैसे कोई भी शख्स सबसे पहले पैदा होता है, तो हमने लिखा बॉन्ड। अब दूसरी कौन सी चीज होती है कि वो जो है उसके अब्बू का नाम जो है वो क्या होता है? फादर नेम। तो हमने यहाँ फादर नेम को सेकंड नंबर दे दिया। उसके बाद एजुकेशन जो है वो कहाँ हासिल की। इसी तरीके से तमाम की तमाम तरतीब मैंने जो है वो कर दी है, जो कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। नाउ स्टार्ट राइटिंग एन एसे। नंबर 1 पॉइंट इज कायदे आज़म पैदा हुआ बेटा। कायदे आज़म वाज बोर्न इन Karachi on 25th December 1876. Now move toward the second point, father name. Second point, his father name was Jinnah Poonja. He was a businessman. यानी इनके वालिद का नाम जो है वो जिन्ना पूंजा था, और वो कौन थे बेटा? एक जो है वो बिजनेसमैन थे। Now move toward the third point. हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट एजुकेशन के ऊपर जो है वो लिया है। कायदे आज़म got his education from Karachi and higher education from England. Now move toward the fourth point. Fourth point में प्रोफेशन आया हुआ है, तो आपको जो है वो पता होना चाहिए। मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, इट इज बेसिकली योर वर्क। ये आपका जो है वो काम है। आपको खुद जो है वो लिखना है कि आप कितना बेहतर जो है वो लिख सकते हैं। आप घर वालों की मदद बिल्कुल ले सकते हैं। आप इंटरनेट को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी चाहें। जैसे मैंने पॉइंट 4 बताया, ही वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड ही वॉज वन ऑफ द टॉप मोस्ट लॉयर इन कराची एंड देन इन बॉम्बे एज वेल। नाउ मूव टुवर्ड द फिफ्थ पॉइंट, ही वॉज अ ग्रेट लीडर. He was a great leader and he has a leadership qualities.
That is the reason they freed the Muslims from the rule of the non-Muslims and the Britishers as well. Now move towards the sixth point. The sixth point is role in independence. इनका क्या जो है वो किरदार रहा आज़ादी के लिए? He was basically a lawyer of the Muslim. He was a great leader of the Muslim. And due to his wise leadership, Pakistan appeared on the map of the world. Now move towards that. After the establishment of Pakistan on 11th of September 1948, Quaid-e-Azam died in TB and he was buried in Karachi. इस तरीके से आपको ये जो है वो पूरा का पूरा जो है वो ऐसे लिखना है। एक चीज और जो है वो याद रखिए, हमने जो है वो अगला जो है वो ऐसे जो है वो दिया हुआ है जिसका नाम जो है वो मोबाइल है। बच्चों इसमें आपको जो है वो खुद तमाम की तमाम चीजें जो है वो लिखनी है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के बारे में दिया हुआ है वैल्यूएबल इन्वेंशन, एक वैल्यूएबल इन्वेंशन है। आपको पता है बेटा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मोबाइल से जो है वो देख रहे हैं, तो इन्वेंशन तो बड़ी जो है वो जबरदस्त है, बड़ी कीमती जो है वो इन्वेंशन है। अब इसके क्या यूजेस हैं? यूजेस का मतलब फवाइद जो है वो क्या है? अब यूजेस इसका मतलब क्या है कि इसकी नेगेटिविटीज जो है वो क्या है, नुकसान जो है वो क्या है, सही ना भाई? अब यूजेस में मैंने जो है वो लिखा मिनिमाइजिंग डिस्टेंसेस। अब कोई बंदा जो है वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कोई बंदा इंडिया में जो है वो बैठा हुआ है, या किसी और जो है वो सूबे में जो है वो बैठा हुआ है, तो आप इन नो टाइम उससे जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं, उससे बातचीत जो है वो कर सकते हैं। तो आपकी जो है वो डिस्टेंसेस को मिनिमाइज जो है वो कर दिया है। बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। इंफॉर्मेशन से मुराद जो है वो ये है कि गूगल की अगर आप जो है वो बात करें, बिल्कुल मोबाइल के ऊपर जो है वो होता है। व्हाट्सएप की बात करें, अभी भी आपको जो है वो कोरोना की और तमाम की तमाम जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है आपके व्हाट्सएप के ऊपर, ईमो के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। इसके अलावा अब्यूजेस की तरफ आए वेस्टेज ऑफ टाइम। देखिए बेटा, ईच एंड एवरीथिंग हैव द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हाउ टू यूज इट। तो वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा आप जो है वो इस्तेमाल जो है वो करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट जो है वो होंगी, आप अपनी स्टडीज को जो है वो टाइम जो है वो नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा नेगेटिव यूजेस। अब नेगेटिव यूजेस में जो है वो क्या है, बहुत सारी चीजें जो कि देखने वाली जो है वो नहीं होती, आप देख रहे होते हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में बेटा लिखना होगा। सो थैंक यू वेरी मच।